हेलो एंड वेलकम टू द टॉपर स्टॉक मेड इजी। आज हमारे साथ हैं गर्वित प्रताप सिंह, जो कि रहने वाले हैं जयपुर के। इन्होंने अपनी बीटेक की पढ़ाई एनआईटी रायपुर में की थी और अभी जो गेट 2026 में इन्होंने 32 रैंक हासिल किया है। सबसे पहले गर्वित, मुबारक हो, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस थैंक यू रैंक। सर। थैंक यू सर। मैं आपका रिकॉर्ड देख रहा हूँ गर्वित कि आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज भी क्वालिफाई कर रखा है विथ 104 रैंक 2025 ईएससी। हाँ सर। चलो आपकी इस जर्नी के बारे में बात करेंगे गर्वित, कि आपने एग्जैक्टली किस तरीके से इस जर्नी को पूरा किया है। ये रैंक जो आप अभी आप हासिल किए हो 32, ये इस बात का गवाह है कि आपका अप्रोच बहुत ही स्ट्रैटेजिक रहा होगा। तो किस तरीके से आपने इस पूरी तैयारी को पूरी की है, क्या क्या रहा है, एक एक करके हम लोग इस सेशन में बातें करेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि जो आपने, जो मुझे रिकॉर्ड दिख रहा है कि आपने जयपुर में क्लासरूम प्रोग्राम ले रखा था, हाँ सर। तो जो क्लासेस आपने किए, आपको क्या लगता है कि इस जर्नी तक आने के लिए, इस मुकाम तक आने के लिए वो क्लासरूम प्रोग्राम का कितना रोल था? सर मेरे हिसाब से बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि मेरे हिसाब से सर ऑफलाइन जो प्रोग्राम रहता है वो ऑनलाइन से हमेशा मेरे लिए बड़ा है। करेक्ट। क्योंकि टीचर वहाँ पे आपको इंडिविजुअल अटेंशन दे सकते हैं सारी चीज़ों के लिए। हम्म। और क्लासेस जो भी बताते हैं मेरे हिसाब से डायरेक्ट फेस टू फेस कांटेक्ट वाली चीज़ स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा बेटर वही रहता है अप्रोच। तो हम्म। बहुत सारे टीचर्स आके जो भी बताते हैं, जो भी डिस्कस करते हैं, बुक्स के बारे में बताना, हम्म। कंसेप्ट्स के बारे में बताना, तो हम्म। वो मेरे हिसाब से बेटर रहता है सर। ऑफलाइन कोर्स एक तरह से बेटर रहता है कि आप घर जाके जो भी वो बता रहे हैं लिखो, वो उधर लिखवाते हैं, वो हम्म। लिखो आप, और आप जाके घर पे उसको रिवाइज करो थ्रू। दैट इज सफिशिएंट आई थिंक। हम्म। ओके। तो जो रेफरेंसेस का इस्तेमाल आपने किया पूरी जर्नी में डियर, क्या क्या रेफरेंस आप इस्तेमाल कर रहे थे? सर जनरली मेडिजी जो भी चीजें प्रोवाइड करता है, जैसे बुक्स, जनरली बुक्स थ्योरी बुक्स बुक्स रहते मतलब हैं। थियरी बुक्स की बात कर और रहे हैं? थ्योरी बुक्स सर जनरली, हाँ। उसके बाद सर अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करने जाओ तो मेंस के लिए वो क्वेश्चन वाली बुक्स भी देते हैं, सॉल्व अनसॉल्व वाला। तो हम्म। मेरे हिसाब से सर कंटेंट तो मेडिजी का जो भी कंटेंट है, पेपर उसके बाहर तो नहीं जाएगा हम्म। इतना। मतलब मेरे को अभी काफी साल का एक्सपीरियंस हो गया इस चीज में। हम्म। तो फर्स्ट जब मैं पहली बार प्रिपरेशन करना चालू किया था तब नोट्स, क्योंकि उस टाइम पे कोचिंग के साथ टाइम मिलता नहीं है इतना ज्यादा कि आप थ्योरी बुक्स जो है उनको हम्म। भी पूरा पूरा थ्योरी थ्योरी जाके पूरा सारी चीजें करें। हम्म। तो पहले ईयर नोट्स जो भी थे उसको रिवीजन आपका ढंग से अगर कोई भी करेगा तो हम्म। गेट जैसे पेपर के लिए तो दैट इज आई थिंक सफिशिएंट। इतना हम्म। ज्यादा कुछ वो नहीं है उसमें। तो हम्म। उसके बाद सर फर्स्ट ईयर जब मैं गेट दिया था तब मेरा 347 रैंक आया था। तो ओके। काफी सारी मैंने सिली मिस्टेक्स वगैरह किया उसमें। तो दैट वाज द पॉइंट की उसके बाद सर जब सेकंड ईयर मैंने चालू किया करना प्रिपरेशन, तब मैंने नोट्स के अलावा बुक्स पढ़ना चालू किया। तो मेरा एक स्कीम यही था कि जो भी इंपॉर्टेंट मेरे को बुक में थ्योरी में लगता था मैं मार्क कर लेता था। ऐसे शॉर्ट नोट्स टाइप मेरे मेरे पास कोई चीज थी नहीं, तो मैं बुक आपने में शॉर्ट मार्क नोट कर लेता बनाया था। नहीं, आपने सिर्फ बुकलेट में ही मार्किंग करते चले गए थे आप? बुकलेट में सर, तो बिकॉज शॉर्ट तो नोट्स। एग्जाम, हाँ, तो हाँ एग्जाम सर। देने के बाद जब आप अल्टीमेटली एग्जाम दिए, रियल वाला एग्जाम, तो हाँ क्या सर। आपको उस अप्रोच पे अभी कॉन्फिडेंस आता है कि हमने सही किया? क्या आपको लगता है कि मिडिजी का जो हाँ, बुकलेट है वो अपने आप में सफिशियंट है? सेल्फ सफिशिएंट सर, कोई बाहर का कुछ भी उठाने का जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। हम्म। तो और न्यूमेरिकल्स भी जो भी देते हैं इंजीनियरिंग सर्विस, सर मैं जनरली बात करूंगा गेट प्लस इंजीनियरिंग सर्विसेज। हम्म। तो मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन बाहर से आया है, मेरे को आज तक ऐसा लगा नहीं है कि कहीं से भी बाहर से आया। तो आप बुक्स लीजिए, उसको पढ़िए, कुछ भी बाहर जाएगा नहीं उससे। हम्म। तो जनरली सर मैं क्या करता था, बुक्स में मार्क कर लेता था। और हम्म। गेट के लिए तो नोट सफिशिएंट है ही। इंजीनियरिंग सर्विस के लिए अगर कोई जाना चाहता है तो बुक्स जाके पढ़िए, उसमें हम्म। मार्क कर लीजिए। हम्म। जनरली सर मेंस के लिए मैं क्या स्ट्रेटेजी बनाता था कि मैं एक ऑप्टिमिस्टिक, जैसे सीपीएम पट में टाइम रहता है ना सर, पेसिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक टाइम। तो करेक्ट। एक ऑप्टिमिस्टिक टाइम दे दो एक सब्जेक्ट को करने के लिए। जैसे कि सॉम को करने के लिए 6 दिन दे दिया मैंने, हम्म। कि 6 दिन मैं 100 मेरे को कंप्लीट करना है। हम्म। तो इस हिसाब से अब मैं
कैसे भी टाइम मैनेज करूं उसमें, मैं दिन में मूवी देखने जाऊं, मैं जिम जाऊं, मैं कुछ भी करूं, बट मेरा ये टारगेट है कि 6 दिन बाद मेरे को एक पेपर देना है सॉम हम्म का। तो हम्म। उसके लिए मेरे को 6 दिन में कंप्लीट करना है। तो कर- कुछ भी करो आप, बस 6 दिन में कंप्लीट करो उसको। मतलब आप जैसे भी शेड्यूल टाइम मैनेज अपना, करो, वो दिन हो रात हो या फिर जो भी हो, रात हो वो कुछ हमें भी करो करना ही है। आप सर उसके साथ बहुत एक्स्ट्रा जितनी भी एक्टिविटी कर सकते हो आप करो। पर हम्म आपका टारगेट यह है कि 6 दिन में आपको कंप्लीट करना है। और ये ऑप्टिमिस्टिक ही टाइम है सर, क्योंकि हम्म आप थ्योरी पहले ही पढ़ चुके हो। हम्म आपको न्यूमेरिकल करने हैं, सारी चीजें हम्म न्यूमेरिकल बेस्ड करनी है। तो हम्म अभी जैसे कि सर कुछ बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं अभी ऐसे ही कि भैया, जस्ट मैं मेंस के क्वेश्चन कर रहा था सॉम के। तो मेरे को क्या है कि पहली बार में मेरा आंसर आता ही नहीं कभी। हम्म तो मैं उनसे जस्ट यही बोलता हूँ कि ओके भाई, तू क्या कर कि तू कर रहा है जो क्वेश्चन तूने कर लिया। अब वो क्वेश्चन रिपीट में अगली बार जब आए, तब हम्म उसमें गलती मत करना। हम्म सारे क्वेश्चन एक एक करके लाइन से देख लो जो तुम गलत कर रहे हो, चाहे तुम सारे ही गलत कर रहे हो, बट हम्म सेकंड टाइम थर्ड टाइम जब भी वो आए क्वेश्चंस, वो तो तुम्हें नहीं। गलत नहीं करना है, क्योंकि तुम्हें पैटर्न पता चल गया कि क्वेश्चन क्या है। तो करेक्ट। ऐसे ही मेंस में स्टार्टिंग में जो बच्चे फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो सारे क्वेश्चन कर दे रहे हैं। बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जो कर पाते हैं, पर टाइम के करेक्ट। साथ प्रैक्टिस प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होता है। तो यही है। तो आप 6 6 दिन का टाइम दो, आपका 2.5 महीने में पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा मेंस का। हम्म। और जनरली सर मेंस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो गेट उसका सब पार्ट है। हम्म। तो मतलब ये कह रहे हो कि ये मेंस सी की तैयारी करने से जो गेट है वो हमारा सब ऑलरेडी पार्ट है प्रिपेयर सर, हो रहा है। ऑलरेडी प्रिपेयर है सर। मैंने आई थिंक ये 2025 में लास्ट में जुलाई में प्रिपेयर किया था। उसके हम्म। बाद अभी मैंने गेट के लिए ना कोई कुछ भी नहीं किया। मैं मतलब ऐसे आप ही ये कह रहे गया, हो मैं कि आप बेसिकली फोकस थे ईएससी के ऊपर। एसी के ऊपर सर, मैं गेट के लिए ईएससी के प्रिपेयर ही ऊपर, नहीं और किया। उसकी तैयारी से आपका ये गेट का रास्ता खुल गया खुद ही। खुद ही सर। अभी सर मैं, अगर कोई मतलब जो बच्चे देख रहे हैं इस चीज को, मैं हम्म उनको ये बिल्कुल प्रेफर करना चाहूंगा। अगर आप का स्कोर अभी अच्छा नहीं आया है, रैंक अच्छी नहीं आई है, हम्म तो सबसे पहले आप चाहिए, सबसे पहले चाहे आपकी रैंक अच्छी नहीं भी आई हो, एक बार मेंस के लिए प्रिपेयर कीजिए। हम्म मेंस के लिए एनरोल कीजिए मेडिजी में। आप सेल्फ स्टडी से करना चाहते, जो भी करना चाहते हैं, आप मेंस को ध्यान लेके मेंस के लिए हम्म प्रिपेयर कीजिए एक बार। हम्म और सेकंड, जो लोग कंफ्यूज हैं कि एमटेक करना चाहिए क्या करना चाहिए, तो उन लोगों के लिए भी सर मैं ये प्रेफर करना चाहता हूँ कि एक साल में कुछ नहीं जाता है। करेक्ट। कोई कुछ आप ऊपर नीचे कुछ नहीं कर सकते एक साल में। हम्म एक साल लग के मेंस की पढ़ाई करो। मेंस में जो भी आ रही हैं चीजें एक बार देख लो, क्योंकि आगे नॉलेज जो है आपका, वो आपके साथ हमेशा रहेगा। हम्म ये सर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे मैं पीएसयू में 3 साल काम किया हूँ। तो जनरली मेरे साथ बहुत सारे कलीग, छोटे बड़े जितने भी लोग हैं, वो लोग जनरली, अगर कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, अगर उसको कंपनी नहीं पसंद आ रही है, उसको स्विच करना है कंपनी, कुछ भी करना है, तो जनरली लोग बोलते हैं कि अरे यार तुमने तो मेंस का प्रिपेयर कर रखा है, हमने नहीं कर रखा है। तो अभी उनको कॉन्फिडेंस कम है। एक साल काम करने के बाद, अरे यार कैसे जॉब कैसे स्विच की जाए, हम्म कंपनी इतनी अच्छी है, तो लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं सर। पर हम्म अगर आप अपने स्टडी में बढ़िया हो, हम्म अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है सारी चीज में, तो हम्म आपको कॉम्प्रोमाइज करने की आगे जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। आप True. कंपनी स्विच कीजिए, आराम से स्विच कीजिए, कोई इशू नहीं है। हम्म मैंने कंपनी रिजाइन कर दी थी जब तक मेरा, क्या कहते हैं, मीन्स के पहले ही मैंने रिजाइन मार दिया था सर। मेरे को पता हम्म। नहीं था क्या होना है, पर मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि ठीक है जो कर भी लो। होगा कर लूंगा कुछ ना कुछ। ये था तो हम सर। लोग भी मेंस वाले बैच के लिए तो हम लोग सजेस्ट करते हैं ऑलरेडी कि मेंस बैच एक मल्टी डायरेक्शन आपको अप्रोच डेवलप कर देता है किसी भी एरिया को लेकर के। आप सोच सकते हो, वो कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो। सो मैं एक चीज पे और भी आऊंगा कि आपने इस तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था डियर आपने। हाँ सर, मेडिजी की टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन करी थी। आपको कितना लगता है कि आपकी तैयारी के लिए जो 32 रैंक लेकर आए हो, इसमें टेस्ट सीरीज का कितना रोल रहा होगा? सर इस 32 में नहीं बोल सकता मैं, पर हम्म पिछले 3 साल पहले मेरी 82 रैंक और आई है हम्म गेट में। तो हम्म उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आप जैसे सर मैं अभी कुछ देर पहले बोल रहा था कि हम्म एक मैंने टाइम ड्यूरेशन सेलेक्ट किया, उसके बाद हम्म मेरे को एक पेपर देना है, वो पेपर हम्म मैं मेडिसी का ही दूंगा। हम्म और सर आप ऑनलाइन चले जाओगे तो कंपेरेटिवली कहीं भी और कोई कोचिंग सेंटर से कंपेयर करोगे, हम्म मेडिसी में सबसे ज्यादा बच्चे देते हैं पेपर। तो क्या है, एक तो आपके पास वो बड़ा हो गया आपका बच्चों का जो रैंक है, तो एक उसमें पूरी बच्चे ज्यादा जनसंख्या हो मिल गए, गई हमें एक बार में कंपटीशन। कंपेयर। हम्म हाँ तो वो डेफिनेटली सर वो तो फायदा करता है। तो वो हम्म आप
मैं बस यही करता था कि एक 6 दिन बाद एक पेपर देना है, वो हम्म। कोर्स कंप्लीट करके तो देना है हम्म। मेडिसी का पेपर। तो इट्स वेरी बेनिफिशियल सर, आई थिंक। हम्म। अच्छा, एक और भी चीज होता है गर्भित कि एक बच्चा करके आता है तो थोड़ा हाँ बहुत सर। तेज सब्जेक्ट का मालूम होता है, और फिर बाद में मेडिसी आता है। फिर कई सारे हाँ बच्चों के सर। दिमाग में होता है कि भाई मेडिसी में जाकर के वही पढ़ूंगा, टॉपिक तो वही है जो बीटेक में पढ़ा है, यहाँ पे सर, ये क्या मेरी भी पढ़ा है? मेंटेलिटी थी। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताओ कि आप भी एक अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए हैं, एनआईटी रायपुर के हैं आप। तो आप हाँ मुझे सर। बताओ कि एनआईटी रायपुर से पढ़ने के बाद जब आप मेडिसी आए, तो क्या आपको ऐसा लगा कि व्हाट आई एम गेटिंग इज समथिंग डिफरेंट देन व्हाट यू हैव स्टडीड अर्लियर? हाँ सर, ये सेम मेंटेलिटी सर मेरी भी थी, टू बी ऑनेस्ट। मैं बिकॉज एनआईटी में सर हम पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा चीजें पढ़ते हैं, तो फॉर्म स्ट्रक्चर, छोटे छोटे सब्जेक्ट का कमांड सर 60% हो जाता है। बट सर आप कंपेयर इसलिए नहीं कर पाओगे कि क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि सामने वाला क्या पढ़ाने वाला है। हम्म। आपको पता कैसे चलेगा कि सामने वाला पढ़ाने क्या वाला है, आपको अभी कितना परसेंट आता है, जब करेक्ट। तक आप नहीं जाके तो जनरली कंपेयर करके मैं बता रहा हूँ सर कि एक्चुअली मेरे को 50% भी नहीं आता था, पर मेरे को लगता था कि मेरे को 100% आता है उस टाइम पे। ज्वाइन करने से पहले। तो ये तो था सर। तो ज्वाइन करने के बाद सर आप जब तक करके नहीं देखोगे पता नहीं चलेगा वो, यही बात है सर। तो आपकी आपकी तैयारी के लिए जो अभी तक आप इतना कॉन्फिडेंस फील करते हो अपने अंदर, उसमें आप क्या हाँ लगता सर। है कि मेडिस का कितना बड़ा रोल है? सर ऑब्वियसली सर, अगर किताबें पढ़ रहा हूँ, सारी चीज मेडिसिन की कर रहा हूँ, तो बहुत बड़ा रोल है। टीचर्स काफी अच्छे थे, टीचर्स ने पढ़ाया अच्छे से, तो टीचर का सर बहुत बड़ा रोल रहता है सारी चीजें। और बहुत सारे डाउट्स वगैरह आते हैं सर, उसको क्लियर करने में बहुत रोल रहता है। छोटी छोटी चीजें, एनवायरनमेंट में बहुत ऊपर नीचे चीजें होती थी, क्या ज्यूम करना है, हम्म। किसका क्या चीज लेनी है, तो क्योंकि हम्म। डिजाइन है सर उसमें बीच में। तो हम्म। इस चीज में आप जब तक पूछोगे नहीं, क्लियर नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ओके। तो गुड रोल सर, आई थिंक better than anything it is made is the only role was quite great. ओके, अच्छा थोड़ा सब्जेक्ट वाइज भी आते हैं गर्भित। मुझे ये बताओ कि हाँ कई बार कुछ बच्चों का ना कुछ कुछ सब्जेक्ट बड़ा वीक होता है, और हाँ सर। उसको वो बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो वैसे वीक वाले टाइम पे, ये वीक सिर्फ सब्जेक्ट की बात नहीं है। कई बार कई कई सारे बच्चे टेस्ट भी लगाते हैं, तो किसी किसी एरिया में हम्म। परफॉर्म करते हैं, कहीं कहीं पे नहीं करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में जो डाउन वाला टाइम होता है ना, वो हाँ सर। असली खेल खेलता है उसके सिलेक्शन के लिए। कि अगर आपने डाउन वाले हाँ टाइम पे सर। अगर उसको पॉजिटिव करके एनहांस कर लिया, तो आप सिलेक्शन की तरफ बहुत राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। इस चीज में कि आपका कोई डाउन वाला पार्ट हाँ सर। मेडिसिन में कितना एनहांस हुआ? सर बहुत जनरली सर मैं इसमें भी ईएससी को लेके आऊंगा कि हम्म। गेट में जनरली न्यूमेरिकल बेस्ड चीजें आती हैं, हम्म। मेजरली न्यूमेरिकल बेस्ड चीजें आती हैं। थ्योरेटिकल पार्ट सर वीक जो रह जाता है लोगों का, हम्म। इंजीनियरिंग सर्विस की पढ़ाई के लिए थ्योरेटिकल पार्ट वीक रह जाता है। हम्म। काफी लोग सर जैसे स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर डायनेमिक्स नहीं करते, मैट्रिक्स मेथड में लोग फंसते हैं काफी ज्यादा। हम्म। उसके बाद सर आप सर्वेइंग में जाएंगे तो रिमोट सेंसिंग, जियोलॉजी पीछे वाला पार्ट, रेलवेज, एयरपोर्ट, और इंजीनियरिंग सर्विस में सर टनल इंजीनियरिंग वगैरह भी आता है। तो अच्छे से ये क्वेश्चन आते हैं। सारी चीजें अगर आप सर कंसाइजली नहीं पढ़ेंगे ना, क्योंकि ये टॉपिक से बहुत सेलेक्टिव चीजें आती हैं। करेक्ट। और अगर आप बाहर की बुक्स वगैरह प्रेफर करोगे इसमें, तो बहुत बड़ी बड़ी बुक्स हैं जिसमें बहुत वास्ट चीजें दे रखी हैं। करेक्ट। उसको कंसाइज करना, वो फिर आपका बहुत नहीं, टाइम आप एक कंज्यूम करेगा। मेडिसिन हम्म। है, मेडिसिन की बुक्स में सर इसलिए प्रेफर कर रहा था क्योंकि उसने कंसाइज करके कर रखा है कि हम्म। आपको फोकस चीजें बता रखी है उसमें कि कितना पढ़ना है क्या पढ़ना है, तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है उस जगह पे। तो हम्म। छोटा छोटा जो दे रखा है वो पढ़ो, उसमें अपनी चीजें क्लियर कर लो और आगे बढ़ो बस। तो काफी हेल्पफुल है सर वो चीज। चलो, एक और भी चीज पूछता हूँ कि आपका जो रैंक अभी 32 है डियर, जहां से हम लोग देखते हैं किसी स्टूडेंट को, वहां से मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ कि अ, अगर आप अपने आप को रेट करते हो, अगर अपने आप को देखते हो, तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपके अंदर आपके हिसाब से वो कौन सी खास बात है जो आपको इस रैंक तक लेकर आती है, एंड हाउ यू फाइंड योर सेल्फ डिफरेंट देन द अदर पीपल इन द कॉम्पिटिशन? हम्म। तो सर आई थिंक मेरे हिसाब से सर लोग काफी चीज ये बोलते हैं कि टैलेंट बहुत मैटर करता है, अगर आप बहुत टैलेंटेड हो, आपका दिमाग बहुत शार्प है। बट एक्चुअली ऑल दिस पेपर्स आर रिपीटेटिव टाइप ऑफ पेपर। जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपको,
हम्म। मेरे हिसाब से कोई टैलेंट बेस्ड नहीं है, सब रिपीटेड, सब। इफ यू आर हार्ड वर्किंग पीपल करेक्ट। पर्सन, यू आर गोइंग टू डेफिनेटली बीट द टैलेंटेड पर्सन। हम्म। दैट इज फॉर श्योर सर, बिकॉज कुछ भी मतलब मेरे को ऐसा नहीं, सब रिपीटेटिव चीजें हैं। करेक्ट, तो तो बेसिकली आपने रोल लेवल का जितनी ही है। चीजें, हाँ, जितनी चीजें आपने प्रिपेयर कर रखी हैं, आपको जितनी चीजें पता हैं, हम्म। आपका उतना ही चीज रहेगा। अभी सर मैंने 6-7 महीने से पढ़ाई करी नहीं है, मैं जस्ट गेट में जाके आया हूँ और निकल गया पेपर। हो सकता है फर्स्ट रैंक भी आ जाती, एक दो चीजें मैंने पॉइंट पॉइंट की मिस्टेक कर दी। हम्म। तो पर कोई बड़ी बात नहीं है सर, मतलब। तो वही है, आप अपने कंसेप्ट स्ट्रांग रखो। और अभी सर ये तो जस्ट स्टार्टिंग है, आप यहाँ पे गेट रैंक ले आए, जैसे मेरे को जैसे बच्चे जो अभी फर्स्ट टाइम गेट रैंक लेके आए हैं, अभी जाके पीएसयू वगैरह में जाएंगे, उधर के बाद फिर वहाँ का कल्चर देखेंगे। उसके बाद अगर उनको स्विच करना है, इधर नहीं करना है, बट आप अगर बेसिक्स है, आप कमांड है, तो आपको फिर ये नहीं है कि हाँ हमारा भाई लग गया अब यहाँ से नहीं जा सकते हैं, इधर हम्म। ही करते रहते हैं। आप जो चाहें आप वो करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब आपके पास चीजें हैं करने के लिए। क्योंकि करेक्ट। आपके पास आपका जो क्या कहते हैं कंसेप्ट्स हैं, वो क्लियर है। हम्म। आपको पेपर देने में ज्यादा दिक्कत आएगा नहीं, आप दीजिए, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जॉब कीजिए। जॉब के हिसाब से काम नहीं कीजिए, अपना हम्म। जो कन्वीनियंस लगे, जो आपको अच्छा लगे, उसके हिसाब से काम कीजिए। ऐसा सर। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके गर्वित, और आई विश यू वेरी गुड लक माय थैंक डियर यू स्टूडेंट, एंड विश यू वेरी अगेन heartiest congratulations for getting this rank, सर, my थैंक dear. यू सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, Thank you so much for joining the session. Thanks a lot, dear. थैंक यू All the सर। best.